उत्तराखंड कांग्रेस सूर्यकांत धस्माना ने की पत्रकार वार्ता। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखंड में प्री मानसून का आगाज हो चुका है, जिसमें देखा गया है कि उत्तराखंड में चाहे पहाड़ों की बात करें या फिर देहरादून की बात करें, जल भराव की स्थिति जगह जगह देखने को मिल रही है, जबकि अभी पूरी तरीके से मानसून आया भी नहीं है। तब यह हाल पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जिसके लिए सरकार बैठक कर तो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर असलियत कुछ और ही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मानसून के आने पर हर साल डेंगू के कारण कई लोगों की मृत्यु भी देखी जा गई है, जिसके लिए सरकार को हर बार विपक्ष अच्छे इंतजाम करने के लिए याद दिलाता है, लेकिन सरकार उसको गंभीरता से नहीं लेती, जिसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। अभी जबकि प्री मानसून से ही जल भराव देखने को मिल रहा है, तो सरकार को इस बार अच्छी व्यवस्था बारिश को देखते हुए तमाम चीजों के लिए करनी चाहिए, ताकि लोगों को इस बार परेशानी देखने को न मिले। क्योंकि नगर निगम हो या फिर आपदा प्रबंधक हो, इस बार सरकार के हाथों में सब कुछ है, क्योंकि नगर निगम में भी प्रशासक को सरकार ने बिठा रखा है और तमाम व्यवस्था सरकार के हाथों में है। यदि कोई भी हादसा या अनहोनी अगर होती है, तो उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी। जानिए क्या कुछ कहा सूर्यकांत धस्माना इस पत्रकार वार्ता में। हम पिछले अप्रैल के महीने से मई के महीने से जब जंगलों में आग लग रही थी, तो राज्य की सरकार को, आपदा प्रबंधन विभाग को, स्थानीय निकाय के लोगों को लगातार इस बात को कह रहे थे कि पिछली बार बारिशों में जो हालात पूरे राज्य में हुए, देहरादून में तो आपने देखा डेंगू, जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे, बहुत बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए, अस्पतालों में जगह नहीं थी। डेंगू के मरीजों का इलाज करने के लिए सारे सरकारी अस्पताल तो भरे हुए ही थे, प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह नहीं थी। लेकिन सरकार ने इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए इस बार भी जो तैयारियां हैं, केवल और केवल बैठकें, केवल और केवल बयान, केवल और केवल अखबारों को समाचार, उसके अलावा अगर आप ज़मीन पर देखेंगे, हकीकत में देखेंगे, तो आप प्री मॉनसून बारिशों के जो नतीजे हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की क्या तैयारियां हैं। अभी आधा घंटा बरसात केवल देहरादून में हुई एक दिन, कल की आधे घंटे पौने घंटे की बरसात में पूरा देहरादून का आधा इलाका जलमग्न हो गया। तमाम इलाकों में, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे वो राजपुर रोड हो, चाहे वो सहजदारा रोड हो, चाहे वो डीएल रोड हो, चाहे वो करणपुर के इलाके हों, चाहे वो प्रिंस चौक हो, हरिद्वार रोड हो, सब जगह जल भराव की समस्या पूरे देहरादून में कल देखने को मिली। इसी प्रकार से आप देखेंगे हरिद्वार में तो गाड़ियां बह रही थी गंगा जी में। सूखी नदी में अचानक पानी आने के कारण जिस प्रकार से गाड़ियां तैर रही थी नाव की तरह, पूरे ऋषिकेश से लेकर के हरिद्वार तक त्राहिमाम था। गंगा जी में बाढ़ की स्थिति लग रही थी। अभी ऐसा लग रहा था जैसे जुलाई अगस्त का महीना होगा। अभी जून की प्री मॉनसून बारिश में जब पूरे राज्य में हाल है, कोटद्वार पौड़ी जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उसमें मलबा आ गया। तमाम जगह भूस्खलन की खबरें आ रही हैं पहाड़ से। अभी मॉनसून शुरू नहीं हुआ है, और मॉनसून शुरू नहीं हुआ तब ये हालात है। अभी जब बारिश अपने पूरे उरूज में, पूरे क्लाइमेक्स में जुलाई और अगस्त के महीने में होगी, तो राजधानी समेत पूरे राज्य की क्या हालत होगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। हमने आज राज्य की सरकार को फिर चेता रहा हूँ आपके माध्यम से, अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मैं आपदा प्रबंधन विभाग से, राज्य के मुख्यमंत्री जी से, राज्य की सरकार से कहना चाहता हूँ कि तत्काल पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारियां की जाएं, डेंगू से निपटने की तैयारियां की जाएं। तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कुछ वार्ड्स, आइसोलेशन के कुछ वार्ड्स जो बिल्कुल